वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी गणित जो है इसका 5.2 का प्रश्न नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4 से आगे हम आज बताएंगे जो इस वीडियो में हो पाएगा। इसके पहले 3 तक हम आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं अपना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2 का प्रश्न संख्या 4 से आगे। तो चौथा प्रश्न हम लोग फर्स्ट देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बातें हमको पता है और कौन सी नहीं पता है, तो वही हमको पता करना होगा। तो देखिए फर्स्ट पद जो है हमारा कितना है, 3 है, यानी ये आपका हो गया ए बराबर कितना है, 3। इसके बाद डी बराबर देख लेते हैं। डी बराबर जो है 8 में से 3 निकाल दें, कितना आएगा, 5, यानी डी हमको मिल गया। अब ये कह रहा 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी 78 कोई पद लास्ट में इसका होगा, तो चौथा पद होगा वही हमको पता नहीं है। कहने का मतलब यन नहीं पता है, तो यन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, और ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 78। यानी ये 78वां पद 78 जो संख्या मिल रही है हमको, वो किस पद में जा कर के मिलेगी, तो यन वही हमको पता करना है और 78 ए एन है हमारा। अब हम अपने फार्मूले पर इसको रखेंगे, यानी a प्लस n माइनस 1 डी बराबर होता है क्या, ए एन होता है। अब इसी पे मान हम रख देंगे। देखिए तो a हो गया, ये a का मान कितना है, 3 प्लस n का मतलब कितना है पता नहीं है, n माइनस 1, और d का मतलब कितना है, 5 है, बराबर a n का मतलब कितना है, 78 है। अब रख दिए हम। देखिए आगे, अब इसको हम थोड़ा सरल करते हैं। यहाँ पे प्लस है, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका n माइनस 1 बराबर, ये माइनस प्लस है तो उधर हो गया माइनस, तो हो जाएगा 78 में से 3 निकाल देंगे तो बचेगा आपका 75। और ये यहाँ पे 5 आपका है ही, ये 5 गुणा है, तो गुणा को ले जा करके क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ आगे देख लेते हैं, यानी अब आपका हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, ये देखिए गुणा है ना, इसके बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा है, तो गुणा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी 75 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 15, यानी 15 × 5 = 75 होता है। तो n बराबर आप देख लीजिए, ये क्या है, इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 15 + 1, तो n बराबर आपका कितना निकला है, 16, यानी 16वां पद। 16वें पद का मान कितना होगा, 78 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। चलिए 5वें का पहला प्रश्न देखते हैं। सेम उसी प्रकार चौथे के समान ही भी है, इसमें भी 205 है लास्ट वाला पद। कौन सा पद पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, n का मान। तो यहाँ पे a आपका हो जाएगा 7, d 13 में से 7 निकाल दिए 6, n पता नहीं है, n वही पता करना है, और फिर a n जो है 205 है। अब सूत्र पे रख देते हैं। a का मान कितना है, 7, तो 7 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है, 1 लिखते हैं, d का मान 6 बराबर 205। और सरल कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका, ये 7 चला जाएगा उधर, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, 6 ये है ही है, और ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 198, मतलब 198 बचेगा। 6 से इसमें भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा है, सेम पिछला सवाल। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब, तो ये आपका हो गया n माइनस 1 बराबर 198/6, 6 से भाग कर देते हैं। देखिए 6 × 18
और 6 तियाँ 18। अब 33 आ गया, या n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 33, या n बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 34, या n बराबर कितना हो गया 34, और यही आपका 34 पद, यही उत्तर हो गया आपका। सवाल बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान थोड़ा सा भी अगर आप देना चाहेंगे तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको आए ना, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही सरल ढंग से, बहुत आसान ढंग से बैकिंग ले करके बता रहे हैं। मतलब आपको अगर पीछे वाला कुछ हिस्सा नहीं आता, आधार नहीं आता, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। सारी अभी एक सवाल इसका बचा है, फर्स्ट वाला लगाए 5 का, अभी सेकंड वाला बचा है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ भी वही तरीका है। ए बराबर आपका कितना हो गया 18, डी बराबर, अब डी बराबर का मतलब हो गया 15 दूनी 30, 30 एक 31, 31 में से हम 18 घटाएंगे। 31 में से कितना घटाना है हमको 18, तो देखिए 31 माइनस 31 बटा 2 है, 15 दूनी 30 एक 31 बटा 2 में से 18 घटाना है, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा, गुणे 2 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 में से 31 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5 माइनस 5 बटा 2, तो ये माइनस 5 बटा 2 जो है ये क्या हो गया आपका डी हो गया। और यन पता नहीं है, यन जो है आपका पता नहीं है, और इसके बाद माइनस 74 जो है ये आपका माइनस 74 नहीं बल्कि 47 है, 47 है ये, माइनस 47, ये आपका हो गया an, an बराबर माइनस 47 बराबर an। अब मान रख देते हैं तो ये हो गया 18 आपका प्लस 1 माइनस n माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 5 बटा 2, ये गुणा होगा और बराबर होगा माइनस 47। अब इसको ले जाके यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है तो वो भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा जाके, तो यहाँ माइनस 1 और माइनस 5 बटा 2 बराबर, अब 47 में 18 जोड़ेंगे 8 7 15, 4 1 5 1 6, 65 हो गया, माइनस 65। अब ये इधर क्या है गुणा है, इधर भाग हो जाएगा जाके, तो n माइनस 1 बराबर माइनस 65 गुणे 2 बटा 5, गिनती पलट जाएगी, तो ये हो गया, ये भी माइनस था, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो 5 13 पचे 65 होता है, 13 दूनी 26 हो गया सब मिला के, यानी n यहाँ पे देख लीजिए n माइनस 1 बराबर 26, या n बराबर ये प्लस हो जाएगा 26 प्लस 1, या n बराबर 27, यानी इसका मान कितना हो गया 27 पद, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2, क्या 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, का एक पद माइनस 150 है। अब यही हमको पता करना है इसमें। हाँ तो इसमें देखते हैं a बराबर कितना है आपका, a बराबर 11 है, d बराबर 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस 3, और यहाँ पे
150 कह रहा है कोई पद है, तो 150 जो होगा n का मान नहीं पता है, n बराबर नहीं पता है, और an बराबर आपका हो गया -150। देखिए यहाँ पे हमको ये पता करना है, अगर n का मान जो है ये पूर्णांक में आ जाता है, n का मान जो है, क्योंकि पूर्ण ही संख्या तो होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही संख्याएं तो कोई हो सकती हैं n का मान, मतलब n जो होता है वो पूर्णांक में होगा। ऐसा नहीं है कि 1 सही 1/2 हो जाए, 2 सही 4/5 हो जाए, इस टाइप से संख्या नहीं आएगी। n का मान जो है वो पूर्णांक में आएगा। अगर n का मान पूर्णांक में आता है इस टाइप से, तो समझ लीजिए 105 -105 कोई पद है इस समांतर श्रेणी का। अगर n का मान पूर्णांक में नहीं आता है तो नहीं है, तो यही हम चेक करते हैं। तो मान रख देते हैं सब कुछ। a बराबर 11 है, तो 11 प्लस n-1, b का मान -3 बराबर -150। अब यहाँ पे n-1 -3, ये 11 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 10 60 -161, या ये गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग। n-1 बराबर, देखिए ये भाग होगा तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, यानी 161/3 हो गया सीधे। अब या फिर n बराबर लिख सकते हैं 161/3 और ये +1, क्योंकि यहाँ माइनस इधर जाएगा प्लस। अब हर बराबर करेंगे, 1 करके 3 से गुणा करेंगे तभी तो हर बराबर होगा। या n बराबर आपका हो जाएगा 161 + 3/3, या n बराबर 164/3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 164 आया है, मतलब पूर्णांक में n का मान नहीं आया है, तो हम लिख देंगे क्योंकि n का मान पूर्णांक में नहीं प्राप्त हुआ, अतः -150 कोई भी पद नहीं होगा। -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। बस इतना ही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कह रहा 11वां पद, ये हमको पता करना, इसको अभी छोड़िए। कह रहा 11वां पद 38 है, यानी 11वां पद 38 है, तब a + 11 है ना, तो 11 का मतलब 10 लिखेंगे, 10d बराबर 38। हम बताए हैं कि 11वां है, 11 है तो 10 लिखेंगे, 10 है तो 9 लिखेंगे। जो n वाला फार्मूला है वही फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी फार्मूले पे लगना है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा कह रहा 16वां पद 73 है, तो 16वां पद, 16वां का मतलब a + 15d बराबर 73 है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण हल कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये जो प्लस होता है इसको माइनस करते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस तो माइनस कर दिए, ये प्लस माइनस होके कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 ज़्यादा है, इसमें से 10 घटा लेंगे तो -5d बराबर 73 में से 38 घटा लेंगे तो ये भी माइनस में आएगा। 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 निकाल देंगे 3। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस खत्म हो गया, और d का मान आपका निकल आएगा, 5 से भाग देंगे कितना, 7। अब d का मान रख देते हैं। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 यही है। जहाँ डी लिखा वहाँ पे लिख देंगे 7। तो a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, या a प्लस 70 हो गया ये बराबर 38, या a बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये जाके घट जाएगा 70 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और -70 में से 38 आपको निकालना है। तो 38 2 40 यानी 32 हो जाएगा, पर -32। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, ए का मान और डी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, कौन सा मान निकालना है, 31वां पद पता करना है। समांतर श्रेणी का 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो 31वां पद बराबर a प्लस 31 का मतलब 30 डी। अब a का मान कितना है, -32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना आया 7। तो देखिए -32 प्लस 3 सत्ते 21, 210 में से हमें 32 निकाल देना है। तो आपका आ जाएगा कितना 178, यानी यही आपका उत्तर हो गया। यानी 178 जो है यही आपका 31वां पद होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। अब देखिए 50 पद हैं, मतलब कुल टोटल कितने हैं, 50 पद हैं, और अंतिम पद का मान कितना है, 106 है। तो यानी कुल पद 50 हैं, पहली बार देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका बराबर यन आपको मिल गया, और 50वें पद का मान कितना है, 106, यानी 106 जो है ये क्या है, यन आपको मिल गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106, यानी 106 जो है वो आखिरी पद का मान है। कहने का मतलब 50वां पद का मान कितना है, 106 है। तो हम फार्मूला आपको बताए थे a प्लस 49d, या ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 d बराबर 150। तो 1 माइनस वही मतलब हुआ, यन का मान कितना है 50 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 49, और डी साइड में लगा रहता है। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरी बार कह रहा है तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद कितना है, 12 है। तो a प्लस 2d बराबर 12, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। तीसरा कह रहा है ना, तो तीसरा का मतलब 2 लिखेंगे, जैसे इसमें 50 कह रहा तो 49 लिखे। बस ये दोनों समीकरण अब हम हल कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं समीकरण को। देखिए पहला वाला है a प्लस 49d बराबर 106, दूसरा है a प्लस 2d बराबर 12। यहाँ पे निशान बदलते हैं, सबका कट जाएगा। 49 में से 2 निकाल दिए तो बचा 47d बराबर, इसमें से 12 निकाल दिए तो कितना बचेगा 96, सॉरी 96 नहीं बचेगा, 94 बचेगा। या d बराबर 47 से भाग देंगे कितना आएगा 2। तो आगे देख लेते हैं, a बराबर d 2 आ गया। अब a का d है, d बराबर 2 है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है आपका, इसी में रख देते हैं। जहाँ पे d लिखा है वहाँ पे 2 लिखते हैं। तो a प्लस 49 गुणे 2 बराबर 106, या a 49 दूना देख लेते हैं कितना होगा 98 होगा। a प्लस 98 बराबर 106, या a बराबर 106 माइनस 98, या a बराबर आपका आ जाएगा 6 2 8, यानी a बराबर कितना निकल आया आपका
8। अब ए और डी का मान आपके सामने है। अब हमको 29वां पद पता करना है। तब 29वां पद बराबर ए प्लस 29वां का मतलब 29वां पद पूछ रहा है तो 28 लिखेंगे, 28D। तो ए का मान कितना है 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना है 2। तो 8 प्लस 28 गुना 56, तो कितना हो गया 64। यानी 29वें पद का मान कितना है 64। यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो आपका 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8। तो तीसरा पद 4 है तो लिख देते हैं तीसरा पद बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4। ये पहला समीकरण। फिर कह रहा है 9वां पद -8 है, 9वां पद बराबर -8 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। 9वां है ना, 9वां का मतलब एक कम हो जाएगा 9 से, तो 8d बराबर -8। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, हमको दोनों समीकरण हल करना है। 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गए। तो a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। दोनों समीकरण हल करना है। तो ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, घटेगा ये माइनस में, तो 8 में से 2 निकाल देंगे, -6d बराबर 4 में से 8 में से 4 निकल जाएगा तो 4 बचा, या d बराबर 4 -4/6। चलिए आगे। अब यहाँ पे कह रहा है a बराबर आपका निकल आया है। अब हमको d का मान प्राप्त करना है, या इसको सरल कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 3/2 भी लिख सकते हैं। अब a का मान, d है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण d का मान, यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका 12, और d बराबर आपका सीधा सीधा आएगा 2 बराबर कितना हो गया, ये सब मिला के 2 हो गया। अब यहाँ पे जब 2 हो गया इसका मान, तो रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। a प्लस 2 गुणे, और d का मान कितना है 2 बराबर 4, या a बराबर, अब a का मान हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे ये -2 आया है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्लस हो गया था, ये माइनस है, तो माइनस से भाग देंगे 12 में, तो -2 आएगा, और यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये -4 बराबर 4, या a बराबर हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 8 हो गया। a बराबर 8 और d बराबर आपका आ गया -2। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर आपका शून्य दिखाना है। तो मान लेते हैं n वां पद शून्य होगा, n वां पद क्या होगा, शून्य होगा, मान लेते हैं। तो हम मान सबका रखते हैं। a बराबर 8 आया है, तो 8 प्लस n -1 बराबर ये d है, और बराबर 0। n वां पद मान लेते हैं शून्य है, यानी an बराबर हमारा शून्य होना चाहिए। अब ये हो गया, सरल कर लेते हैं इसको हम।
तो ये जाके उधर चला जाएगा n माइनस 1 और d का मान आया है कितना -2 और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। इधर +8 है, उधर हो जाएगा -8। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अब साइड में, या फिर n-1 बराबर -8 बटा -2, ये जाके भाग हो जाएगा तो आ गया आपका कितना 4। या n बराबर ये जाके उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4 + 1, या n बराबर 5, यानी पाँचवा पद जो है, पाँचवा पद शून्य होगा। यही आपका उत्तर भी हो गया, यानी पाँचवा पद जो है यही आपका क्या होगा, शून्य होगा, और ये आपका उत्तर हो गया। तो आप लोगों ने 9 प्रश्न देख लिए। एक प्रश्न हम आप लोगों को आज और बताते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जितना रहेगा सब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो 10वां प्रश्न भी चलिए देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न 10वां कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वें पद का मान निकाल लेते हैं, यानी हमें 17वां पद पता करना है। तो 17वां पद बराबर हो जाएगा बराबर a + 16d, a + 16d, ये 17वां पद हो गया। और 10वां पद कह रहा है उसके बाद a + 9d, ये 10वां पद हो गया। अब कह रहा दोनों का अंतर कितना है, पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो दोनों का अंतर ही तो 7, दोनों का अंतर जो है यानी इसका और इसका अंतर कितना है, अधिक है, मतलब अंतर है इतना दोनों के बीच में 7। तो दोनों में अंतर बराबर 7। तो हम लिख सकते हैं इसको, 17वां पद पहले लिख लेंगे a + 16d माइनस a + 9d, ये बराबर है कितना 7 के, क्योंकि दोनों का अंतर 7 बता रहा है। सरल कर लेते हैं, इधर चलते हैं अब। तो a + 16d माइनस a और -9d बराबर कितना है 7 है। ब्रैकेट खुलेगा तो निशान बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे ना, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो a और ये प्लस माइनस हो गया, कट गया, 16d है और 9d, 16d में से 9d घटा देंगे हम, तो 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा 7। 7d बराबर आपका आ गया 7, या d बराबर आपका आ गया कितना 1, यानी d का मान कितना आ गया, सार अंतर इसी को तो कहा जाता है, यानी सार अंतर बराबर 1। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने 10 तक देख लिए, यानी प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 4 से लेकर 10 तक आप लोगों ने आज पढ़ा। अब नेक्स्ट सवाल जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहे हैं कोई भी सवाल नहीं छूट रहा है। आपको इतना अच्छे से, इतना सही ढंग से क्लास में भी आप लोग पढ़ने को नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए, नोटबुक बनाते चलिए। 2-3 बार अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो कभी भी आप लोगों के दिमाग से उतरेगा नहीं, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग ज़रूर पढ़िए, कुछ करना नहीं है, आप लोग घर पे बैठे रहिए, अकेले में रहिए, मोबाइल से निकाल लीजिए, जा करके प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे हम सारा सेट कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग निकाल करके आराम से लगा करके और नोटबुक पर सब लिख लीजिए। क्योंकि नोटबुक आप बनाए रहेंगे तो बार बार आपको मोबाइल चलाना नहीं पड़ेगा। तो नोटबुक से आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग नोटबुक ज़रूर बनाइए। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों से
मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।